लंका में चल रहे युद्ध में महाबलशाली पराक्रमी योद्धा मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों मारा गया। जब यह खबर लंकापति अहंकारी रावण ने सुनी तो वह राम की सेना का पराक्रम सुनकर तनाव में आ गया और बहुत ही दुखी हो गया। उसको तनाव में देखकर उसकी माता केकसी ने कहा कि उसके बचपन के मित्र अहिरावण और महेरावण जो पाताल लोक में बसे हैं, जादू टोने टोटके के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उनकी सहायता लो। रावण ने कहा कि मैं आज तक उनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, यह तो हमारे बचपन के मित्र हैं, वह तो जादू टोने के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और कामाक्षी माता के भक्त हैं। अतः रावण ने अहिरावण और महेरावण को बुलावा भिजवाकर आमंत्रित किया। रावण ने अहिरावण और महेरावण से कहा कि तुम दोनों रामदल में अपने छल बल माया से विनाश कर दो। यह खबर दूतों द्वारा विभीषण को पता चल गई। विभीषण ने राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और सोचने लगे कि इन दोनों की सुरक्षा के लिए वानर सेना में सबसे उपयुक्त कौन होगा। विभीषण ने राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी। लंका में राम और लक्ष्मण की कुटिया सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने सुरक्षा घेरा राम और लक्ष्मण की कुटिया के चारों तरफ खींच दिया, जिससे कोई भी राक्षस कुटिया के अंदर प्रवेश न कर सके। मगर बहुत चतुर चालाक अहिरावण और महेरावण ने अपनी योजना के अनुसार विभीषण का रूप रख कर राम की कुटिया में घुस गए। अहिरावण ने देखा कि राम और लक्ष्मण एक शिला पर सो रहे हैं, तो उसने उस शिला को अपने हाथों पर उठाकर पाताल लोक चला गया। इस बात का गुप्तचरों द्वारा विभीषण को पता चल गया। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि अहिरावण महेरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में अपने राज्य निकुंभला नगरी देकर गया है। तुम पाताल लोक में जाओ और राम लक्ष्मण का पता लगाकर ले आओ, मगर निकुंभला नगरी इस वेश में मत जाना, तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। अतः हनुमान जी पक्षी का रूप रखकर निकुंभला नगरी गए और राम लक्ष्मण की खोज में इधर उधर घूमने लगे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक कबूतर और कबूतरी आपस में बातें कर रहे थे। रावण को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब अहिरावण और महेरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे और युद्ध खत्म। यह सुनकर हनुमान जी निकुंभला नगरी में प्रवेश करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक अजीब सा पहरेदार पहरेदारी कर रहा है, जिसका ऊपर का हिस्सा तो बानर का था और नीचे का हिस्सा मछली का। उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, यहाँ से आगे तुम मुझे परास्त करके ही जा सकते हो। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की सोच के विपरीत वह बहुत ही बलशाली पराक्रमी योद्धा था, परंतु हनुमान जी के सामने कहां तक टिकता। हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया। कौतूहलवश हनुमान जी ने उससे पूछा, आखिर वीर पराक्रमी हो तुम कौन, मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उसने कहा कि मेरी माता एक मछली है और पिता का नाम हनुमान है। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब उन्होंने अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से निकले पसीने के तेज से मेरी माता को गर्भ ठहर गया। फिर मेरा जन्म हुआ।
मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी भाव विभोर हो गए और मकरध्वज को अपने गले लगा लिया और कहा कि मैं ही तुम्हारा पिता हनुमान हूँ। यह सुनकर मकरध्वज हनुमान जी के पैरों में पड़ गया। हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम हमारी सहायता करो और हमारे स्वामी को बंधन से छुड़वाओ। तब तक उनको बाजों और ढोल का शोर सुनाई देता है। मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा, अहे रावण और महेरावण, राम और लक्ष्मण को कामाक्षी माता के मंदिर में बलि देने के लिए लेकर आ रहे हैं। तुम जाकर मंदिर के झरोके में छिप जाओ और झरोके से पूजा करने के लिए कहना। हनुमान जी मंदिर में मधुमक्खी का रूप रखकर जाते हैं और माँ कामाक्षी से पूछते हैं, माता क्या आप राम और लक्ष्मण की बलि चाहती हैं? कामाक्षी माता ने कहा, नहीं, मैं दुष्ट अहिरावण और महेरावण की बलि चाहती हूँ। उन्होंने दुष्टता की हदें पार कर दी हैं। हनुमान जी ने कामाक्षी देवी से पूछा कि इन दोनों को कैसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मंदिर में जल रहे 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक वह दोनों नहीं मारे जा सकते। इतने में उनका काफिला पास आ गया। हनुमान जी ने कामाक्षी माता का रूप रखकर आगाज करने लगे कि आज हमारी पूजा झरोके से की जाए। दोनों ने कामाक्षी माता को बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया और बलि देने के लिए राम और लक्ष्मण को झरोके से प्रवेश कराया। मौका पाकर हनुमान जी ने दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। हनुमान जी और मकरध्वज अहिरावण और महेरावण से युद्ध करने लगे। हनुमान जी उन दोनों को मारते और वह पुनः जीवित हो जाते। मकरध्वज ने हनुमान जी से कहा कि इनकी मृत्यु का रहस्य इनकी पत्नी जो कि नागकन्या है उसको पता है। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि तुम इनसे युद्ध करो, मैं रहस्य जानकर आता हूँ। हनुमान जी अहिरावण के महल में पहुंचकर नागकन्या से उन दोनों को मारने का रहस्य जानना चाहा। नागकन्या ने कहा, रहस्य तो मैं बता दूंगी, मगर अपने स्वामी राम से हमारी शादी करवानी होगी। हनुमान जी सोचने लगे कि स्वामी तो एक पत्नी निष्ठ हैं, वो दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर हनुमान जी ने सोचा कि अपना काम सिद्ध करना है, तो हनुमान जी ने नागकन्या से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जिस चारपाई पर तुम बैठती हो उस चारपाई पर हमारे स्वामी के बैठने से अगर चारपाई टूट गई तो शादी से मुकर जाएंगे। नागकन्या सहस्त्र राजी हो गई और हनुमान जी ने शादी करने का उसे वचन दे दिया। अब नागकन्या बताने लगी, एक बार की बात है, एक ब्राह्मणी जो कि मायावी थी को राक्षसों ने पकड़ लिया और कांटों से छेदन करने लगे। तब अहिरावण ने राक्षसों को मारकर भ्रामरी को जीवन दान दिया। तो भमरे ने अहिरावण से कहा कि आपका एहसान में मेरी जात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब से भमरों का बहुत बड़ा झुंड उनके शयन कक्ष के चारों तरफ मंडराता रहता है। अगर उन्हें कोई मारने की कोशिश करता है तो वह तुरंत उनके मुंह में अमृत की बूंद डाल देते हैं। इतना सुनकर हनुमान जी अहिरावण के शयन कक्ष गए और एक एक करके सारे भंवरों को मौत के घाट उतार दिया। जब एक भंवरा बचा तो वह अन्ना विनय करने लगा
हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, परंतु तुमको मेरा एक काम करना होगा। तुम नाग कन्या की चारपाई की पार्टी में घुसकर उसको खोखला करोगे। भंवरा अपने काम पर लग गया। अब हनुमान जी को कामाक्षी माता की बात याद आई। अगर वह पांचों दीपक एक साथ नहीं बुझाएंगे तब तक दोनों की मृत्यु संभव नहीं है। हनुमान जी तुरंत कामाक्षी माता के मंदिर में गए और पंचमुखी हनुमान का रूप रखकर पांचों मुख से एक साथ पांचों दीपक को बुझा दिया और अहिरावण महिरावण को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद अपने वचन के अनुसार राम और लक्ष्मण को लेकर नाग कन्या के पास पहुंचे। जैसे ही हनुमान जी ने राम से चारपाई पर बैठने के लिए कहा, चारपाई को भंवरे ने अंदर से खोखला कर दिया था, तो चारपाई टूट गई और हनुमान जी का वचन भी पूरा हो गया। नाग कन्या ने राम से कहा, प्रभु हमारा उद्धार कर दीजिए। राम भगवान ने नाग कन्या का उद्धार कर दिया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।